पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री ने राहत सामग्री के 21 ट्रक कुरुक्षेत्र से पंजाब के लिए रवाना किए। मुश्किल की घड़ी में राहुल गांधी भाग जाते हैं विदेश। पिछले कई दिनों से पंजाब में बाढ़ के चलते काफी नुकसान हुआ है। इंसानी जीवन के साथ साथ पशुओं को भी भारी नुकसान हुआ है और इसी के चलते अब पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए और पशुओं के लिए राहत सामग्री भेजी जा रही है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र से पिपली अनाज मंडी में मुख्यमंत्री ने खुद राहत सामग्री से भरे हुए 21 ट्रक पंजाब के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये काफी मुश्किल की घड़ी रही है, जिसमें काफी नुकसान बरसात की वजह से हरियाणा, पंजाब, जम्मू, हिमाचल के लोगों को झेलना पड़ा है। पंजाब में काफी नुकसान हुआ है, उसके लिए राहत सामग्री भारतीय जनता पार्टी और नेताओं के द्वारा लगातार भेजी जा रही है। हमने पहले भी 135 के करीब राहत सामग्री के ट्रक भेजे थे। आज भी मैंने यहाँ से 21 ट्रक राहत सामग्री की हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें खाद्य सामग्री के साथ साथ दवाइयाँ, पशुओं के लिए फीड, पशुओं के मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी भी है, जो जरूरी सामान है वह भेजे गए हैं। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार के द्वारा 5-5 करोड़ रुपए भी पंजाब और जम्मू कश्मीर को दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल प्रधानमंत्री ने पंजाब और हिमाचल का दौरा किया था, जिसमें पंजाब को 1600 करोड़ रुपए और हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोगों की भलाई के लिए लगाया जाएगा, क्योंकि वहां काफी नुकसान हुआ है और लोग एक बार फिर से पटरी पर आए हैं, इसके लिए पैसा दिया गया है। मैं हरियाणा प्रदेश के जन का, हरियाणा प्रदेश के लोगों का और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने एक बहुत बड़ी बाढ़ आपदा जो हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ये प्राकृतिक आपदा आई है। बहुत सारे परिवार डिस्टर्ब हुए हैं। कहीं तो गांव के गांव इस बाढ़ आपदा में उसके शिकार हुए हैं और हमारे जो पशुजन है वो भी काफ़ी मात्रा के अंदर डिस्टर्ब हुआ है। आम लोगों पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है और उसको लेकर के हरियाणा के लोगों ने पंजाब के इस बाढ़ आपदा में लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारी सामाजिक संस्थाएं, हमारी एनजीओज, हमारे प्रमुख प्रबुद्धजन मिलकर के उन्होंने पंजाब के लोगों की हेल्प में यहाँ से कोई दिक्कत ना आए, जो बाढ़ आपदा के शिकार हुए हैं उन तक राहत सामग्री पहुँचाने का निरंतर काम कर रहे हैं। लगभग आज 21 कुरुक्षेत्र से, जो भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, गीता की ये पवित्र भूमि है, इस भूमि से आज 21 ट्रक बाढ़ राहत सामग्री लेकर के पंजाब में जाएंगे। और लगभग अगर हम देखें 135 ट्रक अलग अलग जिलों में हरियाणा से पंजाब में भेजे गए हैं, जिससे कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को कोई दिक्कत समस्या न आए। उसमें चाहे खाने की सामग्री है, चाहे अन्य छोटी छोटी जो दैनिक उपयोग में यूज होने वाली वस्तुएं हैं, या पशुओं के चारे की बात है, वो सभी सामान पहुंचाने का निरंतर हमारे कार्यकर्ता और आम जन हरियाणा का वो कर रहा है। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं और हमने हरियाणा की तरफ से पंजाब में राहत, बाढ़ में पीड़ित लोगों की राहत के लिए 5 करोड़ रुपया
पंजाब और 5 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर, 5 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश में तुरंत सहायता के लिए भेजने का काम किया है। और उसी कड़ी में कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हिमाचल और पंजाब का दौरा किया था। पंजाब को उन्होंने 1600 करोड़ रुपया और हिमाचल को 1500 करोड़ रुपया जो प्रभावित लोग हैं उनके जीवन सुधार के लिए दिया है, ताकि जो उनका जीवन पटरी से उतरा है दोबारा फिर उसी पटरी के ऊपर लाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उन्होंने किया है। क्योंकि कहीं पर भी अगर आपदा इस प्रकार की आती है, स्वयं प्रधानमंत्री जी वहाँ का निरीक्षण भी करते हैं, स्वयं वहाँ पर लोगों को मिलते हैं, मिलकर के वहाँ पर लोगों को राहत पहुँचाने का काम भी करते हैं। उसी कड़ी में पंजाब और हिमाचल को 3100 करोड़ रुपया राहत उनको तक पहुँचे, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल बड़े पैकेज की घोषणा की है। उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि बाढ़ पीड़ितों के लिए एक बड़ा संबल देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करूंगा। और हमारे हरियाणा से भी लगातार वो बाढ़ राहत पीड़ितों के लिए सामग्री यहाँ से भेजी गई है, जिसका मैंने जिक्र किया है। कह रहे हैं कि 50,000 रुपये किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। देखिए, क्योंकि हमने ई भूमि पोर्टल वो खोल रखा है और हमने ये भी कहा है कि आप उसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करिए, और ई भूमि पोर्टल वो खुला हुआ है। जो भी हमारा किसान इफेक्टेड हुआ है उसको राहत पहुंचाने का काम, मुआवजा देने का काम हमारी सरकार पहले भी कर रही है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने पिछले 10.5 वर्षों के अंदर हरियाणा में 15,500 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में किसानों तक पहुंचाने का काम किया है। और लगातार अगर मेरे किसान की हरियाणा में फसल का खराबा होता है तो उस तक राहत पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। और अब भी जो किसान इस बाढ़ की चपेट के अंदर इफेक्टेड हुए हैं, जिनकी फसल का खराबा हुआ है, हमने कहा है कि आप अपना ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कीजिए, और लगभग किसान कर भी रहे हैं। 1,60,000 एकड़ भूमि का रजिस्ट्रेशन हुआ भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बरसात हुई है और इसका असर हमारी फसलों के ऊपर पड़ा है। कई परिवारों की छत गिरने से जान भी गई है। ऐसे परिवारों को भी हमने 4 लाख रुपया प्रति परिवार तुरंत भेजने का काम वो किया है। उसके अंदर 12 परिवार गए थे। जो घायल हैं उनको भी हमने राशि पहुंचाने का काम किया है। और हमने कहा है, क्योंकि मैंने पूरा प्रेस के अंदर कहा है कि अगर किसी की बकरी भी मरी है उसका भी मुआवजा, अगर मुर्गी भी मरी है उसका भी मुआवजे का मैंने ऐलान किया है कि वो देने का हम काम करेंगे। परंतु हमारे हरियाणा के अंदर जो आपदा पंजाब के अंदर आई है उससे हमारा बचाव हुआ। जो आरोप लगा रहे हैं कि मुआवजा कम दिया जा रहा है और हरियाणा को अभी तक बाढ़ राज्य घोषित नहीं किया, उस पर देखिए, क्योंकि केंद्र बराबर पूरे देश के ऊपर नज़र लगा करके रखता है, और आदरणीय मोदी जी की सरकार तो ऐसी सरकार है कि वो भेदभाव नहीं करती किसी के साथ। अगर अब बात करें तो हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आम आदमी की सरकार है, भगवंत मान की। मोदी जी भेद नहीं करते, क्योंकि मानवता का प्रश्न है। अगर प्राकृतिक आपदा आई है तो मोदी जी स्वयं उठ करके ये नहीं देखते। कांग्रेस के अंदर तो यही देखा जाता कि यहाँ तो हमारी सरकार ही नहीं है, लोगों की हालत खराब हो जाती।
और उससे आगा केजरीवाल निकला। केजरीवाल तो